ये वीडियो दोस्तों एक लड़की को कमेंट का जवाब देने के लिए बना रहा हूं जो कि एक कंप्यूटर कोर्स कर रही है, लेकिन वो कंफ्यूज है कि लैपटॉप खरीदें कि कंप्यूटर खरीदें। लेकिन मैं आप लोग को बताना चाहता हूं इस वीडियो की मदद से बहुत सारे स्टूडेंट जो कि शॉर्ट पीरियड या फिर लॉन्ग पीरियड का जो कंप्यूटर कोर्स कर रहे हैं उनके प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन, उनका भी डाउट क्लियर हो जाएगा कि आखिर में उनको लैपटॉप बाई करना चाहिए या फिर कंप्यूटर बाई कर लेना चाहिए। ये दो चीज मैं बताऊंगा, क्यों लैपटॉप खरीदें, क्यों कंप्यूटर खरीदें, और उसके जो मैं बताऊंगा उसके आधार पर आप लोग खुद ही डिसाइड कर सकते हैं। क्योंकि यहां पर मैं आप लोग को कारण बता रहा हूं लैपटॉप और कंप्यूटर क्यों खरीदें, दोनों का अलग अलग मैं व्यू रखूंगा। यहां पर मैं नहीं जानता हूं कि आपको किस चीज की जरूरत है। हालांकि जिस जो लड़की है उसके लिए जो मैं वीडियो बना रहा हूं, जो कंप्यूटर कोर्स कर रही है, उसके लिए हो सकता है कि इजी हो, लेकिन इतना ही नहीं है, और भी कई सारे पहलू हैं जिस पर ध्यान देना होता है। इसलिए मैंने बोला कि मैं आप लोग को सिर्फ दो चीज बताऊंगा, कंप्यूटर क्यों खरीदें, लैपटॉप क्यों खरीदें, और मैं दोनों चीज बताऊंगा। उसके बेस पर आपका जो प्रॉब्लम है, जो नीड है, जरूरत है, उसके हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हैं अपने लिए बेस्ट कंप्यूटर या फिर बेस्ट लैपटॉप। ओके, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहां पर क्या है, सबसे पहली बात कर लेते हैं जो कि टू द पॉइंट है, वो ये है कि अगर कोई कंप्यूटर कोर्स कर रहा है तो यहां पर दो तरह के कंप्यूटर कोर्स होते हैं। दो मेनली जो है, ऐसे तो बहुत तरह के कंप्यूटर कोर्स हैं, लेकिन पीरियड की बात की जाए, एक टाइम पीरियड की बात की जाए, समय अंतराल की बात की जाए, लोगों के हिसाब से भी बात की जाए, तो एक वो बंदा है जो कि पूरा पूरा अपना करियर बनाना चाहता है, और एक वो बंदा है जो नौकरी के लिए शॉर्ट टाइम कोर्स करना चाहता है या फिर जो है अपने शॉर्ट पीरियड के जॉब के लिए कंप्यूटर कोर्स करना चाहता है। तो यहां पर दो लोग अलग अलग कैटेगरी में चले गए। सो इसलिए मैंने यहां पर रखा है डिग्री। तो जो लोग डिग्री करना चाहते हैं कंप्यूटर के फील्ड में, जो लोग डिग्री कर रहे हैं, डिग्री वाला कंप्यूटर कोर्स यानी कि बड़े बड़े कंप्यूटर कोर्स कर रहे हैं, जैसे कि बीएससी आईटी हो गया, बीटेक हो गया, बीसीए बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन हो गया, और ऐसे ना जाने कितने सारे लॉन्ग टर्म कोर्स है, मतलब जी जो डिग्री वाले हैं। तो डिग्री वाले जो कोर्स कंप्यूटर कोर्स कर रहा है जिसमें 2 से 3 साल का समय लगता है, लॉन्ग टर्म में जो ये जो है कोर्स कर रहा है डिग्री वाला जिसमें 2 से 3 साल का समय लगता है, उसके लिए कंप्यूटर लेना जरूरी है। अब इसके बारे में मैं बहुत ज्यादा डिटेल में बोलूंगा तो बहुत जो है वीडियो लंबा हो जाएगा। हालांकि डिग्री में क्या है कि पूरा हम कंप्यूटर के बारे में पढ़ते हैं, तो उसमें अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, अलग अलग तरह के जो है हाई साइज के सॉफ्टवेयर होते हैं, और जो है अलग अलग लैंग्वेज होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, अलग अलग जो है तरह के उसमें जो है ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ाया जाता है। तो वो सबके लिए जो हमें प्रैक्टिकल करना पड़ता है उसके लिए लैपटॉप जो है पर्याप्त नहीं है। कभी कभी लैपटॉप हैंग हो जाएगा, लैपटॉप में उतना रिसोर्सेज भी नहीं होते। हालांकि अगर उस तरह का लैपटॉप लेंगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा कॉस्टली हो जाएगा। इसलिए मैंने बोला कि अगर जो लोग डिग्री कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं उनके लिए कंप्यूटर लेना जरूरी है। डिप्लोमा, जो लोग डिप्लोमा कर रहे हैं उनके लिए लैपटॉप ले सकते हैं। जो लोग डिप्लोमा कर रहे हैं, डिप्लोमा कंप्यूटर का डिप्लोमा कोर्स भी होता है, तो जो लोग कर रहे हैं वे सीधी बात से, जो डिप्लोमा कोर्स होता है 3 से 6 महीने या फिर मैक्सिमम जो है 1 साल का होता है। ठीक है, सो ऐसे लोग जो 3 महीने, 6 महीने या फिर यहां पर 12 महीने का कोई कंप्यूटर डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी हो सकता है, टैली का हो गया, ट्रिपल सी का कोर्स हो गया, इसके अलावा भी पीजीडीसीए है और भी डीसीए कोर्स है, शॉर्ट पीरियड जो है कंप्यूटर कोर्स है, बहुत तरह के शॉर्ट टाइम के कंप्यूटर कोर्स है, बेसिक कंप्यूटर कोर्स है। ऐसे कोर्स जो लोग कर रहे हैं उनके लिए लैपटॉप पर्याप्त है, वे लोग लैपटॉप खरीद सकते हैं। ऐसे में आप लोग को कम से कम 5 उदाहरण देने वाला हूं। दूसरा, ये पहला हो गया जो लोग डिग्री डिप्लोमा कर रहे हैं उसके हिसाब से चुनाव कर सकते हैं। दूसरा, शॉर्ट टाइम कंप्यूटर कोर्स अगर आपका है, जैसे कि मैंने बोला, अभी जस्ट बोला, शॉर्ट टाइम का कंप्यूटर कोर्स है, जैसे कि 2 महीने का करते हैं अपने अपने जरूरत के हिसाब से। मान लीजिए कोई कंपनी में जॉब कर रहा है, सो उसके हिसाब से वो बंदा जो है चाहता है कि मैं समय निकालकर थोड़ा सा कंप्यूटर का बेसिक जो है सीख लूं, तो ऐसे में वो बंदा लैपटॉप ले सकता है। लेकिन वहीं पर जो लॉन्ग टाइम कोर्स कर रहा है तो अगेन जो है पीसी कंप्यूटर लेना जरूरी है। तीसरा, कंप्यूटर के क्षेत्र में जॉब लो लेवल करना है तो लैपटॉप। अब ये बोलेंगे कि ये कैसा है, देखिए जैसे कंप्यूटर का जो क्षेत्र है, टेक्नोलॉजी जो क्षेत्र है, वो बहुत वाइड मतलब सेक्टर है, बहुत बड़ा सेक्टर है। मतलब कंप्यूटर सिर्फ इतना सा नहीं है कि आपने कंप्यूटर लाया और जो बेसिक सा कंप्यूटर कोर्स करेंगे उतने में समझ, ऐसा नहीं, बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी का जो एरिया है बहुत वाइडर है, बहुत फैला हुआ है। ऐसे में कंप्यूटर के क्षेत्र में अगर आप
लो लेवल की जॉब करना चाहते हैं, जैसे कि मतलब बेसिक टाइपिंग जॉब जो है, डाटा एंट्री वाला जॉब हो गया। इसके अलावा जो है बेसिक जो है क्या होता है कि मतलब हम जो है बेसिक कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब करते हैं। तो ऐसी तरह का अगर जॉब आप करना चाहते हैं तो आपके लिए लैपटॉप जरूरी है, ठीक है, लैपटॉप जरूरी है। एंड वहीं पर अगर मान लीजिए कि अगर आप टेक्नोलॉजी में फुल करियर बनाना चाहते हैं, अपने आप को टेक्नोलॉजी के सेक्टर में ही ले जाना चाहते हैं, कंप्यूटर एप्लीकेशन के बारे में पूरी जानकारी चाहते हैं कि कैसे जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर काम करता है, कैसे कंप्यूटर एप्लीकेशन बनाया जाता है, कैसे सॉफ्टवेयर बनाया जाता है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कैसे होती है, प्रोग्रामिंग कैसे होती है, प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं, कैसे कोई जो है एआई का निर्माण करता है, एआई वेबसाइट का निर्माण करता है, एआई एप्लीकेशन का निर्माण करता है, एआई टूल का निर्माण करता है। तो उन सभी के लिए आपको टेक्नोलॉजी में कोई बड़ा सा जो है कंप्यूटर कोर्स करना पड़ेगा। तो इसके लिए अलग अलग प्रैक्टिकल, मतलब अलग अलग जो टर्म के कंप्यूटर के कोर्स के लेवल के प्रैक्टिकल होते हैं, उसको करने के लिए आपको जो पीसी चाहिए वो हाई लेवल की होनी चाहिए। तो ऐसे में आपके लिए कंप्यूटर जरूरी है। क्लियर हो रहा है? अगर क्लियर ना हो तो नीचे कमेंट करके बताइएगा, तो मैं उसको थोड़ा अलग से आपको कमेंट में क्लियर कर दूंगा। अदरवाइज मैं इसके बाद में भी एक पूरा फुल डिटेल वाली वीडियो बना दूंगा। लेकिन यहां से बहुत सारे लोगों का जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, जिनको डाउट है कि भाई कंप्यूटर खरीदें या फिर लैपटॉप खरीदें। तो यहां पर चौथे टॉपिक पे बात कर लेते हैं, जो कि स्टूडेंट के लिए है बहुत मेनली, क्योंकि जो स्टूडेंट होते हैं, ज्यादातर जो स्टूडेंट होते हैं वो एक छोटे तबके से आते हैं। जैसे मतलब मान लीजिए कि जैसे मैं एक छोटे तबके से आया हूं, मैं बहुत मतलब अमीर बाप की औलाद नहीं हूं, मेरा मतलब बैकग्राउंड जो पूरा फाइनेंशियल बहुत स्ट्रांग नहीं था, तो मैं अपना करियर धीरे धीरे बनाया। तो ऐसे में ऐसे लोग जो हैं जो अपना खुद ही कुछ करना चाहते हैं, उनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड उतना अच्छा नहीं है, मम्मी पापा एफर्ट तो कर रहे हैं पर थोड़ा सा कर सकते हैं, पूरा फुल जो है उनका जो मम्मी पापा है बहुत ज्यादा नौकरी से हाई सैलरी नहीं ले रहे हैं, या फिर बहुत, अब समझ सकते हैं मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। सो अगर यहां पर पैसे की डाउट है, पैसे का प्रॉब्लम है, और उसके हिसाब से पैसे के हिसाब से आपको सोचना पड़ रहा है कि कंप्यूटर खरीदें कि लैपटॉप खरीदें, यानी कि पैसे कम है, बजट में खरीदना चाहते हैं, तो आपके लिए कंप्यूटर खरीदना चाहिए, लैपटॉप नहीं। क्यों बोलेंगे क्यों भाई, ऐसा क्यों है? वो इसलिए कि अगर मान लीजिए कि आप 80,000 रुपए का जो जरूरत है आपको, उसके हिसाब से जो पीसी चाहिए, 80,000 रुपए का जो आपको डिवाइस चाहिए वो लैपटॉप है, वही डिवाइस यानी कि कंप्यूटर में आपको जो उस 80,000 वाले लैपटॉप में मिलता है वो आपको 50 से 60,000 का स्पेसिफिकेशन वाला फीचर्स वाला कंप्यूटर मिल जाएगा। सो यहां पर बजट का इशू नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास बजट का इशू नहीं है, जिनके पास पैसे हैं, सो वे लोग बेसिकली लैपटॉप ले सकते हैं, मैकबुक का लैपटॉप ले सकते हैं, विंडोज का लैपटॉप ले सकते हैं, जो है क्रोमबुक भी आ गया है, जियो बुक भी आ गया है, अलग अलग तरह के लैपटॉप यहां पर मार्केट में उपलब्ध हैं। इनकी अलग ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आप जाकर चेक कर सकते हैं, गूगल में जाकर चेक कर सकते हैं, ठीक है। और वहां पर अपनी जरूरत के हिसाब से कितना रैम वाला लैपटॉप चाहिए, कितना प्रोसेसर वाला लैपटॉप चाहिए, कितना जो कौन सा कोर चाहिए, कितने कोर का लैपटॉप चाहिए, प्रोसेसर कौन से जनरेशन का चाहिए, हमारे लैपटॉप में कैश कितना होना चाहिए, हमारे लैपटॉप में जो हार्ड डिस्क है वो कितनी होनी चाहिए, हमारे लैपटॉप में जो रैम है वो कितना होना चाहिए, हमारे लैपटॉप का जो मदरबोर्ड है वो किस लेवल का होना चाहिए, प्रोसेसर कौन सी कंपनी का होना चाहिए, इंटेल होना चाहिए, एएमडी होना चाहिए, सब कुछ मैटर करता है। सो यहां पर जिनके पास जो है बजट का इशू नहीं है, जो लोग पैसे लगा सकते हैं, वे लोग यहां पर लैपटॉप खरीद सकते हैं। ओके, तो यहां पर 4 पॉइंट हमने यहां पर क्लियर कर लिया। 5वां, ये सबसे अहम है, एक तरह से बहुत अहम है। कोई भी कंप्यूटर या लैपटॉप हो वो बिना सॉफ्टवेयर के नहीं रह सकता, क्योंकि सॉफ्टवेयर ही उसकी जान है। इवन वो कंप्यूटर और लैपटॉप जो है ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर पर ही रन करता है। तो ऐसे में अगर हम सॉफ्टवेयर का ध्यान ना रखें तो हम जो है जरूरत के हिसाब का जो पीसी है वो नहीं रहेगा। जैसे कि मान लीजिए कि बेसिक सॉफ्टवेयर यूज करना है अगर आपको अपने डिवाइस पर, बेसिक से सॉफ्टवेयर, जैसे मान लीजिए कि जो माइक्रोसॉफ्ट का जो है वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, मतलब एमएस ऑफिस यूज करना है, बेसिक सॉफ्टवेयर जो माइक्रोसॉफ्ट के साथ आ जाते हैं, पेंट जो सॉफ्टवेयर है, नोटपैड है, टैली वगैरह है, ऐसे मतलब बेसिक सॉफ्टवेयर कोई एक सेपरेट मतलब आपको काम करना है। मैंने अपने टैली का कोर्स किया तो आपको टैली पर ही काम करना है, एमएस एक्सेल सॉफ्टवेयर यूज करना है, पावर पॉइंट यूज करना है, एमएस वर्ड यूज करना है, इंटरनेट सर्फ करनी है, बेसिक से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, फेसबुक, मैसेंजर, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, गूगल और यूट्यूब, ये सब बेसिक चीजें हैं। अगर आप इस तरह के
यानी कि बेसिक सॉफ्टवेयर यूज करना चाहते हैं तो आपके लिए लैपटॉप बढ़िया है, ठीक है। लेकिन अगर वहीं पर आप हैवी सॉफ्टवेयर यूज करना चाहते हैं तो कंप्यूटर ले लीजिए। आप बोलेंगे भाई हैवी सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? बहुत बड़े हैवी सॉफ्टवेयर है। एक तो देखिए, अगर आपको एंड्रॉयड के बारे में, एंड्रॉयड ऐप डेवलपिंग करना है, एंड्रॉयड ऐप बनाना है, तो आपको एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड करना पड़ेगा। ये इसका जो साइज होता है बहुत ज़्यादा होता है। तो इसका जो अकेले जो साइज है मेरे ख्याल से 3 GB तो सिर्फ सॉफ्टवेयर का साइज। लैंग्वेज अलग अलग होते हैं, जावा हो गया, C++ हो गया, C# हो गया, C हो गया। इसके अलावा जो है और भी विजुअल बेसिक हो गए। इसके अलावा भी और बहुत सारे मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, PHP हो गया, पाइथन हो गया। पाइथन तो वैसे कम मतलब साइज का सॉफ्टवेयर होता है। तो ऐसे बहुत सारे हाई लेवल लैंग्वेज है, लो लेवल लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हाई साइज के सॉफ्टवेयर आपको अपने लैपटॉप, कंप्यूटर, PC में डालना होता है प्रैक्टिकल करने के लिए। तो हाई साइज का जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, अगर वो लो एंड का जो लैपटॉप है उस पर आप डालेंगे तो लैपटॉप हैंग करेगा, उतना अच्छे से चलेगा नहीं। इसलिए मैंने बोला यहां पर कि अगर हैवी सॉफ्टवेयर यूज करना है तो आप कंप्यूटर ले लीजिए, वो बेस्ट है आपके लिए। तो यहां पर पूरे मैंने आपको बताया 5 ऐसे कारण बताए जिसके आधार पर आप खुद ही डिसाइड कर सकते हैं कि आपको लैपटॉप लेना है, लैपटॉप खरीदना है, कि कंप्यूटर लेना है या फिर कंप्यूटर खरीदना है। ओके, इसके अलावा आपको अगर कुछ अलग नीड है, कुछ अलग जरूरत है, नीचे कमेंट कीजिए। मैं आपको पर्सनली कमेंट में ही बता दूंगा आपके हिसाब से कि आपको क्या खरीदना चाहिए, कंप्यूटर या लैपटॉप। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। फिलहाल मैं मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए राम जी टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।